एक थे गांगुली, एक थे धोनी, एक थे विराट। क्या ऐसे कप्तान हमें दोबारा मिलेंगे? आखिर क्यों इतने कप्तान बदल रही है टीम इंडिया? इंडियन टीम या कैप्टन बनाने की फैक्ट्री। एक साल 12 कप्तान एंड काउंटिंग। कैसे कप्तानी के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है? जब तक धोनी टीम इंडिया के कप्तान थे, किसी और को कप्तानी का मौका जल्दी नहीं मिला। जब माही को लगा कि अब कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, तो उन्होंने विराट कोहली को कप्तानी सौंपी। 2023 वर्ल्ड कप से पहले गुड न्यूज लाया, टीम इंडिया का नया कप्तान आया। विराट ने कप्तानी क्या छोड़ी, कप्तानों की लाइन लगी। साल था 2000, जब स्पॉट फिक्सिंग के शर्मनाक स्कैंडल की वजह से अजहरुद्दीन इंडियन टीम की कप्तानी से हट चुके थे। कुछ नामी क्रिकेटर्स बैन हो गए। तब इंडियन क्रिकेट अपने सबसे बुरे दौर में था। सबसे बड़ा डाउनफॉल। किसी को अब इस टीम से कोई उम्मीद नहीं थी। पता नहीं अब इस टीम को कभी कपिल देव, बिशन सिंह बेदी जैसा दिग्गज जोशीला कप्तान मिल भी पाए या नहीं। और तब एंट्री होती है कैप्टनसी की किताब में एक नया पन्ना लिखने वाले राइटर की, जो रॉयल बंगाल टाइगर शाही खूंखार और बेधड़क एक बेखौफ खिलाड़ी था, जिसने एक बेहद यंग और दिग्गज खिलाड़ियों से सजी इंडियन टीम की कमान संभाली और आने वाले समय के लिए मैच विनर्स की एक ज़बरदस्त टोली तैयार कर दी। ये कप्तान थे प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली, जिनकी अगुवाई में हम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीते। एक बेहद यंग और इनएक्सपीरियंस टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे। साथ ही इनकी कप्तानी में हमें एक सुपरस्टार भी मिला, जिसे अपना बैटिंग पोजीशन देकर गांगुली ने इंडिया का सबसे बड़ा विकेटकीपर बल्लेबाज दिया। खैर, 7 साल बीत चुके थे। अब उनके भी करियर की शाम हो चुकी थी और 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप अपसेट तो सबको याद ही है। तब रांची से आए एक 26 साल के लड़के को एक यंग इंडियन टीम का कैप्टन बनाया जाता है, जो कि उस साल क्रिकेट इतिहास के पहले T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही थी, और वो कैप्टन उस टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना देता है। ये तो उस ग्रेट कैप्टन के ड्रीम एरा की शुरुआत थी। फिर उसने 2008 में टेस्ट और ओडीआई टीम की भी कमान संभाली। 2011 में 28 साल के लंबे गैप के बाद हमें वर्ल्ड कप जिताया और 2013 में हमें चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई। लगभग 10 साल तक टीम को लीड कर ये खिलाड़ी कप्तानों का कप्तान एक लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना गया, जिसने इंडियन टीम को रिकॉर्ड 200 ओडीआई, 72 T20 और 60 टेस्ट में लीड किया। उनके बाद इस टीम का हाथ थामते हैं विराट कोहली, जो कि उन्हीं की कप्तानी में ग्रूम हुए थे। धोनी जितने कूल थे, विराट उतने ही एग्रेसिव। धोनी जितने वाइड बॉल में घातक थे, विराट उतने ज़्यादा रेड बॉल क्रिकेट में सफल हुए। विराट ने इंडियन टीम को टेस्ट फॉर्मेट में नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया, फिटनेस के नए स्टैंडर्ड दिए, सबसे ज़बरदस्त बॉलिंग यूनिट तैयार की और तो और ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर उसे डोमिनेट करना सिखाया। ये बात और है कि उनके नसीब में कोई आईसीसी ट्रॉफी ना थी, लेकिन उनकी कप्तानी की जो कंट्रीब्यूशन रही, जो लेगेसी इंडियन क्रिकेट को मिली, जिसे ड्रॉ से ऊपर उठ सिर्फ विनिंग उससे कम कुछ नहीं वाली एटीट्यूड टेस्ट क्रिकेट में मिला, वो इन ट्रॉफीज से कई ऊपर था, एकदम अनमैचेबल। और हो सकता है कि आप मेरी इस बात से सहमत करें कि जब गांगुली कप्तान थे तो एक दादा वाला वाइब था, जब धोनी कप्तान थे तो काफ़ी यंगस्टर्स के लिए वे फादर फिगर जैसे थे, जब विराट कप्तान बने तो फील था एक बड़े भाई जैसा, वो भाई जो अपने प्लेयर्स के लिए किसी से भी लड़ जाता था। इन तीनों कप्तानों ने अपने अपने दौर में अपना तो 200% दिया ही, साथ ही इंडियन क्रिकेट का भी बेस्ट रिजल्ट निकाल कर दिया अपनी अगुवाई में। और उससे भी बड़ी बात, जब गांगुली कप्तान थे तो उनकी लीडरशिप में धोनी ग्रूम हुए। काफ़ी शानदार ढंग से वो स्किल्स ट्रेट उन्होंने ऑब्जर्व किए। जब धोनी कप्तान बने तो अपने अंडर विराट को इस कदर ग्रूम किया कि उनकी कप्तानी दुनिया देखती रह गई। वो ट्रांजिशन शायद इंडियन क्रिकेट का सबसे स्मूथ ट्रांजिशन था, जहां एक कप्तान बड़े ही खामोशी से पीछे हट गया और चुपचाप कप्तानी का वो पिटारा विराट के हाथ में सौंप दिया गया। धोनी ने खुद भी उनके अंडर खेल उन्हें काफ़ी कुछ सिखाया। ऐसे में सबको ये उम्मीद थी कि विराट के अंडर भी कोई यंगस्टर ऐसे ही ग्रूम होगा, जो हमारा फ्यूचर कैप्टन बन इंडियन क्रिकेट को शायद इनसे भी 4 कदम आगे ले जाएगा। 4 कदम तो दूर, हम न जाने कितने फीट के गहरे दलदल में जा गिरे हैं, जहां हमारे पैर सिर्फ धंस और फंस रहे हैं। क्योंकि जब और जिस हालात में विराट ने कप्तानी छोड़ी, तब से चीज़ें काफ़ी बदल गई, बात काफ़ी बिगड़ गई। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी ख़राब फेज आएगा इंडियन क्रिकेट में।
क्योंकि कप्तानी का असली प्रॉब्लम तो शुरू ही यहाँ से हुआ। आमतौर पर देखा गया है कि नेक्स्ट कैप्टन पिछले वाले से तो यंग ही होता है, लेकिन जब विराट ने कप्तानी छोड़ी तो उनसे 2 साल बड़े रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया जाता है। खैर, तब लगा था कि उन्हें सिर्फ 2022 और 2023 के बड़े और बैक टू बैक होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट के लिए कप्तान बनाया गया है, जो कि अपने अंडर केएल राहुल को ग्रूम करेंगे। उस वक्त मैनेजमेंट केएल राहुल में रिकी पॉन्टिंग की झलक देखती थी, लेकिन इन दोनों की फिटनेस बिल्कुल चाइना के सामान की तरह निकलती है। नो वारंटी नो गारंटी। ये या तो आईपीएल के तुरंत बाद 3-4 महीनों तक या किसी बड़े टूर्नामेंट या ओवरसीज मैच से पहले इंजर्ड हो जाते हैं, जहां होलसेल में कप्तान बनाए और मिटाए जाते हैं। जब से रोहित कप्तान बने तब से और भी बहुत नामों के आगे हम इंडियन लाइनअप में सी लिखा देख चुके हैं, जिसकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। केएल राहुल और बुमराह टेस्ट में, शिखर धवन, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ओडीआई में, शिखर धवन, ऋषभ पंत, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और ऋतुराज जो कि एशियन गेम्स में हमारे कप्तान होंगे। मतलब पिछले 1 साल में हम रोहित के अलावा कुल 11 अलग अलग कप्तान देख चुके हैं। आईपीएल टीमों के भी 10 कप्तान होते हैं, लेकिन इस इंडियन टीम में तो इस वक्त प्लेइंग 11 ही पूरी कप्तानों से भरी पड़ी है और भी पता नहीं आगे कितने बनेंगे। पता नहीं ये किस बेसिस पर, किस क्राइटेरिया से कप्तानी देते हैं प्लेयर्स को। किसी यंगस्टर पर कांस्टेंट बिलीफ तो समझ में भी आता है, लेकिन इतने कप्तान देखकर तो बेचारा न्यू कमर भी कंफ्यूज हो जाए कि किसकी सुनूं। इसलिए आज कोई कप्तान की नहीं सुनता और सिर्फ अपनी ही चलाता है, क्योंकि एक लीडर हो तो सुने भी, लेकिन जो टीम ही 12 कप्तानों से भरी हो और एक विराट फॉर्मर, तो टोटल 13 कप्तानों वाली टीम, जिसमें से कम 2 तो बेंच पर ही बैठेंगे। समझ नहीं आता ये इंडियन क्रिकेट टीम है या कैप्टन बनाने की मशीन, क्योंकि अब कप्तानी के नाम पर मजाक हो रहा है। एक वो घिनौना मजाक जिसने इंडियन क्रिकेट की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। हाल ही में वेस्ट इंडीज सीरीज खत्म हुई, जिसके बाद इंडियन टीम आयरलैंड के साथ T20 सीरीज खेलेगा, जिसमें इंडियन टीम का कैप्टन वो प्लेयर है जो अपनी बैक इंजरी के चलते पिछले 1 साल से टीम से बाहर था। तब से उसने इंटरनेशनल क्रिकेट तो दूर डोमेस्टिक तक नहीं खेला। ऐसे में उसकी वापसी होती है तो सीधा कप्तान बनकर। क्या सेंस है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, मेरी तो समझ के परे है। और तो और टेस्ट क्रिकेट का भी कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रहा, कोई विजन नहीं। जो रहाणे 1.5 साल से इंडियन टीम से बाहर थे, उन्हें सिर्फ एक WTC फाइनल का मैच खेलकर टीम का वाइस कैप्टन बना दिया जाता है। हमें उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं, लेकिन 36 साल का वाइस कैप्टन, सीरियसली? जिस देश में एक से बढ़कर एक कप्तान आए, उस देश का अब कोई विजन, कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा। कप्तान स्टेबल और फिट होना चाहिए तो टीम भी अच्छा परफॉर्म करती है। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि इंडियन क्रिकेट टीम के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण ही ये हिट एंड ट्रायल है, और जब तक ये चलता रहेगा हम कोई ट्रॉफी नहीं जीत सकते। साथ ही मेरा ये सवाल है कि इतने कप्तान बनाने का टीम को क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या गांगुली, धोनी या विराट जैसे ग्रेट कैप्टन हमें दोबारा मिलेंगे? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।